सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर रूल्स की जो सीरीज चल रही है 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स। वो तो अभी तक आपके टोटल 55 रूल्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। इससे पहले आपकी टोटल 14 वीडियोस आ चुकी हैं, आप वो जाके देख लेना। अभी हम आ गए हैं 56th रूल पर, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बात करते हैं आज हम अनटिल और अनलेस की। किसकी बात करेंगे? अनटिल और अनलेस की बात करेंगे। तो देखो, अनटिल और अनलेस के साथ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखो, अनटिल और अनलेस, ठीक है, ये दोनों ही नेगेटिव है। नेगेटिव आपके मीनिंग देते हैं, तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है इनके साथ। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताता हूं। तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, इनके साथ आपको नॉट यूज नहीं करना। जिस क्लॉज में, जिस पार्ट में ये यूज होंगे उसके साथ, उस पार्ट, उस क्लॉज के साथ आपने नॉट यूज नहीं करना, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना आपने, अनटिल है टाइम ओरिएंटेड और अनलेस है कंडीशन, बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड जो कंडीशन बताता हो, ठीक है। और तीसरा आपने ध्यान रखना है कि अगर इनके साथ आपको यूज करना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। पेपर में सिंपल फ्यूचर टेंस, बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट लगा के देंगे, मगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको यूज करना है। तीन चीजें मैंने आपको बता दी, एक बार दोबारा बता देता हूँ। अनटिल और अनलेस के साथ नॉट यूज नहीं करना। अनटिल बताता है टाइम, अनलेस बताता है कंडीशन, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम यूज करते हैं। क्लियर है बात? ये बिल्कुल तीन बेसिक सी चीजें थी। अब मैं आपको बताता हूँ, अनटिल जो है वो आपका प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, अनलेस कंजंक्शन भी हो सकता है, मगर वो धीरे धीरे सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले इस एग्जांपल को देखो। बुक का ही क्वेश्चन है आपका, कह रहा है अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। तो देखो, जैसे आया अनटिल द ट्रेन, देखो द ट्रेन, ये सब्जेक्ट प्लस में ये आपकी वर्ब आई, ठीक है ना, ये रही आपकी मेन वर्ब। तो जैसे ही आपका वर्ब आ रहा ना, ये सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, एक सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, ये हो गया एक क्लॉज। दूसरा ये सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, ये हो गया दूसरा आपका क्या हुआ, दूसरा क्लॉज हो गया। तो जिस क्लॉज में अनटिल या अनलेस आते हैं उस क्लॉज में आप क्या करते हो, उस क्लॉज में नॉट यूज नहीं करते। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था, नॉट यूज नहीं करते। दूसरा, उस क्लॉज में यूज नहीं करते। आगे नॉट यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ यूज नहीं करना। दूसरा, भाई नॉट नहीं आया, दूसरा इनके साथ आप प्रेजेंट, जो आपका बेसिकली प्रेजेंट सिंपल यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। तो सेंटेंस क्या चेंज हो जाएगा, अनटिल द ट्रेन गेट्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस में V1 आपको पता है जो प्रेजेंट सिंपल होता है, बेसिकली प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ V1 में एस और ईएस लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनटिल द ट्रेन सब्जेक्ट प्लस में गेट्स हो गया, ठीक है। तो ये आगे सिंपल प्रेजेंट, और आगे नॉट लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा देखो, कह रहा है विल शुड शैल डज नॉट कम आफ्टर अनटिल अनलेस। इनके साथ विल वुड शैल नहीं आते। विल शैल मैंने आपको बता दिया था, वुड भी, सब चीजें याद करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनलेस द गवर्नमेंट फ्री, ये बोल रहा है अनलेस, अनलेस आ रहा है इस वाले क्लॉज में मेरे भाई। ये जो अनलेस है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये वर्ब आ रही है, ये एक क्लॉज है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, दूसरा क्लॉज है। दूसरे क्लॉज में हम यूज कर सकते हैं, इस क्लॉज में यूज नहीं करना। तो नॉट भी कटेगा, विल भी कटेगा, क्या हो जाएगा, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। ये आपकी पैरामाउंट की बुक से ही मैंने कॉपी करके आपको बस समझाया है, ठीक है। अब दूसरी चीजें समझाता हूँ जो आपकी बुक से कॉपीड नहीं है। देखो, ये तो आपने बेसिक समझ लिया। अब अनटिल और अनलेस के बारे में समझो। देखो, अनटिल जो है ना, अनटिल बेसिकली, अनटिल आपका प्रेपोजिशन भी होता है, और अनटिल आपका क्या होता है, अनटिल आपका कंजंक्शन भी होता है। और जो आपका अनलेस है, अनलेस ये सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये मैं एसएससी पर्पज से बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना, एसएससी सीयूटी क्लैट इन सबके पर्पज से। तो अनटिल बेसिकली एसएससी मेन पर्पस मेरा एसएससी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो अनटिल आपका प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा? देखो, जब मैंने बोला आई विल वेट अंटिल सैटरडे, ठीक है, आई विल वेट अंटिल सैटरडे मतलब सैटरडे तक मैं वेट करूंगा, जब तक सैटरडे नहीं आ जाता, ठीक है ना। तो आप ये देखो, ये सैटरडे क्या है, ये बेसिकली नाउन है, नाउन, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन यूज होता है, आपको ये पता होना चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। प्रेपोजिशन अगर ऑब्जेक्ट आपको बनाना तो वो क्या बनता है, तो नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है। अब यहाँ प्रेपोजिशन है अंटिल, अंटिल एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद नाउन यूज हो रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है। चलो सर हमें समझ में नहीं आया, नहीं आया तो ये वाला सेंटेंस देखो, बस ये दोनों सेंटेंस से ही क्लियर हो जाएगा। कह रहा है ही विल वेट अंटिल शी कम्स। तो भैया जब तक वो नहीं आ जाती तब तक वो वेट करेगा, जब तक वो नहीं आ जाती। तो ये देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, तो ये बना बेसिकली एक क्लॉज, और ये आपका सब्जेक्ट, ये हो गई दूसरी वर्ब, तो ये बन गया आपका क्या, दूसरा क्लॉज। क्लियर है बात? दो क्लॉजेस को
जो जोड़ता है उसे हम प्रेपोजिशन ही उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है। ये चीजें आपके पेपर में नहीं आएगी, बट मैंने पढ़ा दिया, कल को आप बोलो हमारे सर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है वेट। अब देखो अनटिल और अनलेस के यूजेस देख लेते हैं हम। अनटिल होता है आपका टाइम, टाइम और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं बस वो ध्यान रखना, कभी नहीं फंसोगे। अनलेस होता है आपका एक्शन, अनलेस होता है आपका कंडीशन बताता है, कंडीशन जब कोई चीज इस पे डिपेंड कर रही है फिर उसके बेस पे उस पे डिपेंड कर रही है। दूसरा अनलेस आपका बताता है लॉन्ग ड्यूरेशन, जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन दिखे, लॉन्ग टाइम दिखे तो आप अनलेस का यूज करना। जैसे हमने बोला वेट अंटिल आई कम बैक, ठीक है, कि भैया वेट करना जब तक मैं वापस नहीं आता। देखो आप हिंदी बंद निकालना, यदि नहीं, कभी नहीं, जब तक नहीं, हिंदी बंद निकालना। हिंदी निकाल के करोगे तो हो गया। देखो अब भैया यहाँ पे देखो, कोई आपको कोई कंडीशन दिखाई दे रही थी? नहीं, बस टाइम के बारे में बात हो रही थी, तो अंटिल आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। भैया ये बता रहा है कि अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो सक्सीड नहीं होंगे। तो ये एक्शन है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो रहा है, कंडीशन है, तो क्या होगा? अनलेस यहाँ पे सही है। और थोड़ा इस तरीके से देखने का नजरिया बदलो कि वो बोल रहा है कि जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करोगे, थोड़ा लंबा टाइम लेता है हार्डवर्क, तभी तो बंदा सक्सीड होगा ना, ठीक है। अगर हार्डवर्क नहीं करेगा तो सक्सीड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से सोचना, कभी नहीं फंसोगे। अब ये वाला बताओ, कह रहा है आई विल वेट अंटिल अनलेस ही डज द वर्क। तो ये देखो ना यार, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है, वो तब तक वेट करेगा ऐसे करके देखो जब तक ये काम नहीं होगा। बेसिकली टाइम ओरिएंटेड है, तो अंटिल। अब इधर देखो, ये क्या कह रहा है? अनलेस यू वर्क हार्ड। ही तो आप सबको मालूम है, यही आंसर हो गया। डिपेंड कर रही है कंडीशन। तीन चीजें देख लेना, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, ये चीजें, टाइम देख लेना, शॉर्ट ड्यूरेशन देख लेना। नेक्स्ट देखो, ये करो, यू कैन नॉट डू वेल अंटिल यू प्रिपेयर योरसेल्फ। जब तक तुम प्रिपेयर नहीं करोगे, बेसिकली एक्शन है भैया, ये इस पे डिपेंड हो रहा है, कंडीशन, तो अनलेस आएगा। प्रिपेयर नहीं करोगे अपने आप को तो अच्छा नहीं कर पाओगे, बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे। कह रहा है आई वांट टू गो हेयर अनटिल शी गोज बैक, अनलेस शी गोज बैक, ठीक है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन है, वे आई वांट टू, जब तक मतलब वो आने वाली होगी, थोड़े टाइम में आ जाएगी तो वो वेट करे, ऐसे देखना। जब तक, यदि नहीं, एक दो आंसर सही निकल जाएंगे मगर आगे गलत कर दोगे। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपका आता है हमेशा अनटिल। मैं आपके लिए ना एक अनलेस और अनटिल की वीडियो अलग से बना के भी डाल दूंगा, जिसमें मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन करा दूंगा, तो वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, छोटा सा है रूल मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना रेदर के साथ यूज होता है क्या? आपका देन। और हमेशा ध्यान रखना अदर के साथ भी किसकी पेयरिंग है? आपकी देन कंजंक्शन की पेयरिंग है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है? आई हैव नो अदर बट टू। बट नहीं आता, अदर के साथ क्या आता है? अदर के साथ यूज होगा देन। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में मजा करवा देती हैं, बढ़िया नंबर दिलवा देती है। आई वुड रेदर, रेदर के साथ आई वुड रेदर हैव द बैट, नॉट नहीं, ठीक है। आई वुड रेदर हैव द बैट देन द बॉल, ठीक है। तो रेदर कंपैरिजन के लिए हमेशा देन, अदर के लिए भी हमेशा क्या रहता है? देन का यूज होता है। नेक्स्ट आ जाओ 58 में। ये छोटे छोटे रूल्स लोग अवॉइड कर देते हैं, बट हम नहीं करेंगे। नॉट का मतलब होता है मना करना, नेवर का मतलब भी होता है कि कभी नहीं, मतलब, ठीक है। तो हमेशा इनके साथ पेयरिंग होती है और की। पेपर में क्या लगा के मिलेगा? पेपर में लगा के देंगे नॉर की, तो ये गलत होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, कह रहा है आई हैव नॉट मेट हिम और इनवाइटेड हिम, ठीक है। मैं ना ही कभी उससे मिला हूं, आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे मिला भी नहीं और मैंने उसे इनवाइट भी नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, नॉट के साथ, नेवर के साथ और की पेयरिंग होती है। जैसे पेपर में कैसे आएगा? आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम नॉर रिटन टू, ये गलत है। और ये नेगेटिव एन तो हो ही गया, दोबारा नेगेटिव नॉट नहीं देना हमें, ठीक है। आई हैव नेवर सीन हिम, नॉर नहीं, और हर्ड अबाउट हिम, ये चीज ध्यान रखना। नॉट नेवर के साथ और की पेयरिंग होगी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, when, where, why, how much, how long, how far used as relative adverbs, then, that और as इनके बाद यूज नहीं होते। that, as to are not used with them। देखो एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, बोला क्या उसने। छोटा सा रूल है मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है जब when, where, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे when होता है ना, when, where, why, ये सब ना आपके इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकते हैं, और ये बन जाएंगे आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। जैसे टाइम के बारे में बता रहे हो तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाते हैं। तो आपको ये देखना है, व्हेन जब इंटेरोगेटिव बन रहा हो, और एक व्हेन यूज होता है रिलेटिव एडवर्ब की तरह। रिलेटिव प्रोनाउन जब एक्ट करता है रिलेटिव एडवर्ब की तरह, अब आप कैसे पहचानोगे? ध्यान से देखो, जब क्वेश्चन पूछते हो आप तो आता है इंटेरोगेटिव वाली फील्ड, तो व्हेन आएगा।
जब आप नॉर्मल सेंटेंस के बीच में आ रहे हो सेंस देने के लिए, जो का ऐसे सेंस देते हो या कुछ टाइम बता रहे हो, सेंस के बीच में आ रहे हो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तो आप रिलेटिव एडवर्ब का सेंस देते हो। कैसे? एग्जांपल देखो, कह रहा है व्हेन विल ही कम, कि वो कब आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यहाँ पे व्हेन है, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब ये सारे वर्ड्स रिलेटिव एडवर्ब की तरह आएंगे तो उनके साथ डैट एस टू का यूज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई डोंट नो द टाइम व्हेन ही विल कम, तो यहाँ पे व्हेन क्या, आप बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे टाइम नहीं पता कि वो कब आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव की तरह नहीं, ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, जो कि हमें टाइम के बारे में बता रहा है, दोनों का रिलेशन बताते हुए। और इस सेंटेंस में हमें द टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हेन यहाँ पे टाइम ही बता रहा है। जैसे कि आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो, आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम, आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। तो ध्यान रखना ये रिलेटिव एडवर्ब है। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते आई डोंट नो डेट व्हेन ही विल कम, आई डोंट नो एज टू ही विल कम, सेंस ही नहीं देगा, ये बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा और सेंस भी नहीं देगा, ये ऐसे सही है। और जब व्हेन लगाओ तो उसके साथ द टाइम का यूज मत करा करो, वो सुपरफ्लूज भी चले जाएगा। व्हेन का मतलब खुद ये जो टाइम बता रहा है। अब नेक्स्ट देखो आप लोग, जैसे एग्जांपल देखो, शी डज नॉट नो, जैसे एक पेपर में कैसे आते हैं वो बताता हूँ। शी डज नॉट नो डेट वेयर मोहन लिव्स, ठीक है, शी डज नॉट नो डेट वेयर मोहन लिव्स। अब वेयर यहाँ पे क्या इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो नहीं जानती, वह मतलब वह नहीं जानती कि मोहन कहाँ रहता है, क्वेश्चन काम पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे। तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है, जो कि आपके बुक्स में रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा होगा, रिलेटिव एडवर्ब का काम करता है यहाँ पर ये। तो ऐसे केस में इसके साथ डैट का यूज नहीं आएगा, सेंटेंस बनेगा शी डज नॉट नो वेयर मोहन लिव्स। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, कह रहा है ही आस्क्ड मी डैट हु ही वॉज, हु यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है तो डैट नहीं आएगा। ये सारे देख लो आप एक बार, व्हेन, वेयर, हाउ, लॉन्ग, ये सारे जब यूज हो रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब की तरह तो काम नहीं करेगा। देखो डैट नहीं आएगा इनके साथ, एंड नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, एज टू नहीं आएगा, ये सब यूज नहीं होंगे। वैसे ही ये सेंस होता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो ना, तभी डैट यूज नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। जब आप हु विच वगैरह लगाते हो तो ठीक है, कुछ बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे कुछ नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ही इज अ गुड बॉय हु इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब देखो हु यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है, अभी एंड को हटाओ, एंड क्यों लगा रखा है, खत्म हो गया आपका। चलो नेक्स्ट आ जाओ 60th रूल में, ये आपकी बुक में से उठाया मैंने, क्योंकि इस रूल के बारे में कम बातें होती है। मैंने बोला ना सब पढ़ाया जाएगा आपको इस 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स में, पूरी आपकी ग्रामर ही खत्म कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो देखो मैं आपको इधर समझा देता हूँ, इधर सही रहेगा। देखो एक होता है डाउट और एक होता है आपका डाउटफुल, ठीक है। जब डाउट का यूज, एक होता है डाउटफुल, दोबारा डाउटफुल, इधर भी डाउटफुल, कुछ ज्यादा नहीं, बस छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा। जब डाउट और डाउटफुल का आप यूज करो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव में, तो ध्यान रखना आप इनके साथ लगा सकते हो इफ या वेदर। इफ या वेदर इनके साथ आएगा सेंटेंस में, ध्यान रखना। जब डाउट और डाउटफुल का आप यूज करो एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तो आप लगाते हो इफ या वेदर। सर इफ कब लगाऊं, वेदर कब लगाऊं? जब आगे और की पेयरिंग हो तो वेदर लगा देना, नई पेयरिंग हो और की तो इफ वेदर दोनों सही है। मगर जब डाउटफुल और डाउट का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में, या फिर आपका हो इंटेरोगेटिव में, तो ध्यान रखना आप इसके साथ क्या यूज करते हो, आप इसके साथ यूज करते हो डेट का। ये चीज ध्यान रखना। दोबारा बता दूं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर आएगा। वेदर तब आएगा जब और की आगे पेयरिंग होगी, वो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। डाउटफुल अगर नेगेटिव या डाउट अगर नेगेटिव में यूज हो रहे हो तो डेट आएगा, अगर आपका इंटेरोगेटिव बन रहे हो तो भी क्या आएगा, तो भी आपका डेट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब बेसिकली एग्जांपल देखते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। देखो इन affirmative sentences doubt and doubtful are followed by if or whether, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डाउट और डाउटफुल आर फॉलोड बाय डेट। affirmative sentences में डाउट और डाउटफुल के साथ if और whether आएगा, डाउट और नेगेटिव में डाउट और डाउटफुल के साथ डेट आएगा। जैसे मैं बोलूँ ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम, अब देखो ही डाउट्स दैट, अब यहाँ पे क्या है ये मुझे बताओ, ये आपका जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है? सेंटेंस तो सर पॉजिटिव है तो डेट नहीं, या तो लगाओ इफ या लगाओ वेदर। तो ये सेंटेंस गलत है, ये वाला सही है। ही डाउट्स इफ वेदर शी विल हेल्प मी, वो डाउट करता है या तो, या वो अगर वो मदद करेगी बेसिकली, या वो मदद करेगी कि नहीं करेगी, उसे डाउट है बेसिकली, ठीक है ना, कि अगर ऐसा होगा या नहीं होगा। सेंटेंस देखो दूसरा, आई हैव नो डाउट इफ वेदर
ही विल चीट मी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नो आ गया, नेगेटिव आ गया, ये कट जाएंगे, इनके बदले डैट आएगा। ये सेंटेंस बेसिकली गलत है, ये वाला सही है। आई हैव नो डाउट, नो डाउट आ गया तो डैट आ गया, डैट ही विल चीट। बेसिकली वही कह रहा है कि उसे डाउट नहीं है कि वो चीट करेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, आई एम डाउटफुल डेट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है, डैट नहीं, इफ या वेदर का यूज करो, सिंपल। नेक्स्ट है, ही इज नॉट डाउटफुल, नॉट आ गया, नेगेटिव है, तो इफ वेदर नहीं, क्या होगा, डेट का यूज होगा। बस 60 थे, 60 रूल्स आज आपके खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो देखो भाई, थोड़ा पैर में लगी हुई है, इसलिए वीडियो धीरे धीरे आ रही है, बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। अभी हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, तो उसकी खुशी में मैंने ये वीडियो बना दी है जैसे तैसे करके, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे ही आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे ही आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।